नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। वंस अगेन जुड़ गए आपके साथ नेपाल क्रिकेट पर बात करने के लिए। और यहाँ पर हम कोई अपडेट लेकर नहीं जुड़े आपके साथ। नेपाल क्रिकेट में इस वक्त पर जो चल रहा है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संदीप लामिछाने पर बात करेंगे रोहित पौडेल पर, और बात करेंगे क्या संदीप लामिछाने विल बी द कैप्टन ऑफ नेपाल क्रिकेट वंस अगेन। हालांकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है इस पर, किसी तरह की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये सुदबुदाहट जो होती है ना वो चलने लगी नेपाल क्रिकेट के लिहाज से। टू विल संदीप टेक द चार्ज फॉर द नेपाल क्रिकेट टीम। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए संदीप लामिछाने जब कप्तान अगर बनेंगे तो फ़ायदा क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले वो जो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जो बात मैंने लगातार कही है और आप सबको पता भी होगी कि ही प्लेड ऑल द इंटरनेशनल लीग्स, चाहे IPL की बात कर लो, बिग बैश लीग की बात कर लो, एक टाइम पर अफगानिस्तान प्रीमियर लीग शुरू हुई थी वो भी ये खेले हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग ही प्लेड, एंड ही ऑल्सो प्लेड कैरेबियन प्रीमियर लीग, वेस्ट इंडीज़ में जाकर खेले हैं। तो ऑलमोस्ट ही प्लेड ऑल काइंड ऑफ अ लीग जो ओवर द वर्ल्ड होती हैं, सारी चीज़ें उन्होंने खेल रखी हैं। तो वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है अगर आप संदीप लामिछाने के एक्सपीरियंस के लिहाज से देख रहे हो। इसके बाद वहाँ पर बॉल डाला, सब कुछ किया, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ डगआउट शेयर किए हैं। जब वो दिल्ली में थे उनके साथ श्रेयस अय्यर थे, उनके साथ रिकी पॉन्टिंग थे, उनके साथ ऋषभ पंत थे, अमित मिश्रा द लेजेंडरी लेग स्पिनर ऑफ द IPL वो थे इनके साथ। तो बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं इनके साथ जब ये IPL में थे। इसके बाद बिग बैश की बात कर लो आप, वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज रहे इनके साथ। मेलबर्न स्टार्स में आई थिंक जब ये थे तो उनके साथ मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल थे। ग्लेन मैक्सवेल आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स में भी थे जब ये थे वहाँ पर। तो ये बहुत 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 बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, कैप्टनसी, हर लिहाज से वो चीज़ इनको पता है। एंड सेकेंड थिंग, वो जो फियर ऑफ बिग स्टेज है ना, शायद वो इनके अंदर नहीं है। बिकॉज जब आप IPL के 9-10 मैचेस खेल लेते हो, 3 से 4 साल किसी डगआउट में रहते हो, IPL की टीम, IPL फ्रेंचाइज के साथ 4 साल स्पेंड करते हो आप, देन आप कहोगे किस तरह का वो जो बिग स्टेज ऑफ फियर है वो। बिकॉज आप सब कुछ तो कर चुके हो। इसके बाद आप मेलबर्न स्टार जैसी टीम के लिए खेल चुके हो, बिग बैश लीग, सब कुछ तो आप खेल चुके हो। तो बिग स्टेज ऑफ जो फियर है वो शायद नहीं होगा, जो शायद मुझे लगता है रोहित पौडेल के पास हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें। बट अपार्ट फ्रॉम, अब अगर रोहित पौडेल की हम बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम संदीप लामिछाने, रोहित पौडेल ने बहुत कुछ ख़राब नहीं किया है, ठीक ठाक किया है, लेकिन अभी उनकी जो हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस है वो एक बड़ा सरदर्द है। साथ ही कप्तानी भी बहुत अच्छी हुई नहीं है कोर कैंप में। तो वो एक कहानी अपने आप में होती है कि क्या रोहित पौडेल उस तरह से फॉर्म को अपने वापस ला पाएंगे, क्या उस तरह से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, और जब फॉर्म नहीं होगी तो क्या कैप्टनसी बेहतर होगी। क्योंकि जब आपके बल्ले से रन नहीं आते ना, तो कितना भी कोई बैट्समैन खेले, आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, प्रेशर उसके ऊपर झलकता ही झलकता है। वो कैप्टनसी में भी जब तक वो ग्राउंड पर रहेगा तब तक वो झलकता है, और शायद ऑफ द फील्ड भी वो चीज़ें चलती बहुत रहेंगी अगर आपके रन नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी कहानी हो जाती है। एंड दैट्स द रीज़न मुझे लगता है कि संदीप लामिछाने यहाँ पर एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट फैंस इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। बिकॉज संदीप लामिछाने हैज़ प्लेड 3 मैचेस इन कोर कैंप एज ऑफ नाउ, एंड ही हैज़ विन 3 आउट ऑफ 3। बल्ले से रन भी बनाए एक मैच में जहाँ पर आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, अपनी टीम को जीत दिलाई, कप्तानी पारी खेली, गेंदबाजी से उस मैच में 2 विकेट लिए थे 39 रन देकर। सो व्हाई नॉट संदीप लामिछाने। एंड इसके बाद संदीप लामिछाने की मैं एक और कहानी बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं कि संदीप लामिछाने ने कप्तानी की नहीं है, ही वॉज द मेन कैप्टन ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम व्हेन ज्ञानेंद्र मल्ला रिटायर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। 2021 की कहानी है ये। 2021 दिसंबर में संदीप लामिछाने को कैप्टन अनाउंस किया जाता है नेपाल क्रिकेट टीम का। इसके बाद से चीज़ें जब थोड़ी सी बढ़िया होने लगती हैं, देन वो संदीप लामिछाने का वो बहुत बड़ा केस होता है, जो बहुत बड़ा सेटबैक लेकर आता है उनके लिए, वो आता है। एंड वहाँ से चीज़ें पलटना शुरू होती हैं, वहाँ से थोड़ी सी कहानी ख़राब होना शुरू होती है संदीप लामिछाने के अकॉर्डिंग, और वहाँ से फिर कप्तानी से उनको हटाया जाता है, फिर बैन भी लगता है। बट इन सब चीज़ों के बाद जब वो वापस आते हैं, ज़बरदस्त कमबैक करते हैं वर्ल्ड कप में। उसके बाद बीच में अभी इंजरी हुई है, वहाँ इंजरी से निकल कर आए हैं और ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे हैं, ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। All of the things he is doing right at this point in time. तो why not संदीप लामिछाने, यही फैंस कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं। आप बताओ क्या लगता है, क्या वाकई में रोहित पौडेल कप्तानी से हटाए जा सकते हैं और संदीप लामिछाने को कप्तानी मिल सकती है? एंड इसके साथ एक और खबरें आ रही है, क्या कुशल भोतेल, कुशल मल्ला या फिर किसी बड़े
प्लेयर पर गाज गिर सकती है, बिकॉज कोर कैंप में बाकी प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है, आप बताओ आपको क्या लगता है? और विल संदीप टेक द चार्ज फॉर द नेपाल क्रिकेट टीम वंस अगेन और नॉट? आपको क्या लगता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।